सारा काम करते हुए, चारों तरफ सब कुछ करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ध्यान रखना। जैसे घर में क्रेडल में एक बच्चा है और माँ को घर का सारा काम करना है, तो क्या वो माँ दोनों चीजें कर सकती है कि बच्चे का भी ध्यान रखे और घर का भी काम करे? कर सकती है। किचन में भी जाना है, खाना भी बनाना है, लेकिन बच्चे पे भी नजर रखनी है। कर सकती है। उस सारे काम में कि किचन का भी काम, फोन भी बजा, कोई आया भी, सब कुछ भी हुआ और बच्चा भी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? बच्चा। विच मीन्स सब कुछ करते हुए अगर बच्चा थोड़ा सा यहां से रोया तो व्हाट इज द मदर गोइंग टू डू? व्हाट्स द मदर गोइंग टू डू? वो वहां से विड्रॉ करेगी, आधा मिनट यहां जाएगी, उसको क्या करेगी? प्यार से थपथपाएगी, वापस काम पर आएगी। अगर उसने वो आधा मिनट निकाल कर बच्चे को नहीं थपथपाया तो बच्चे का रोना क्या हो जाएगा? ये बच्चा कई दिनों से अंदर रो रहा है, लेकिन हमने क्या कहा? आई एम वेरी बिजी। आजकल ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि हम कितने बिजी हैं। अगर हम बिजी नहीं तो फिर हम तो सफल ही नहीं, कि हम बिजी नहीं है। आप में से कौन कौन बिजी? आई एम बिजी इज नॉट अ हेल्दी लाइन टू से टू योरसेल्फ, क्योंकि जैसे एक एक थॉट का प्रभाव होता है। जैसे ही हमने कहा आई एम बिजी, तो मैंने अपने मन और शरीर को क्या मैसेज दिया? टाइम नहीं है मेरे पास। एक है, कुछ लोग होते हैं बिना कुछ करे भी बहुत बिजी होते हैं। ऐसे लोग मिले कभी? कुछ ज्यादा कर नहीं रहे लेकिन दिखेंगे ऐसे जैसे बहुत बिजी बिजी है सारा दिन। और कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ करते हुए भी इजी है। तो बिजी इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वर्क वी आर डूइंग। I could be doing very little but feeling very busy, and I could be doing a lot but feeling very easy. आप में से कौन कौन बिजी है? ये थॉट को भी हमें क्या करना है? क्योंकि बिजी मतलब माइंड टर्बुलेंट, इजी मतलब माइंड। बिजी एंड इजी इज हियर, नॉट हियर। इट्स नॉट हियर, इट्स हियर। कि मेरा मन कितना रिलैक्स्ड है, शांत है, पीसफुल है, एट ईज है। एंड बिजी मतलब ये पूरा टाइम कैसे है? हलचल में है। तो सब कुछ करते हुए हमारा एक ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए था? इस बच्चे की तरफ। ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, पेशेंट भी मिलने हैं, सर्जरी भी करनी है, घर भी जाना है, सोशल वर्क भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक नजर किसकी तरफ? अगर ये बच्चा बीच में से थोड़ा सा रोया तो हमें क्या करना था? जस्ट विड्रॉ और यहां देखना क्या हुआ, क्या तंग कर रहा है। तो ये मन कहेगा उसने आज मेरे से ऐसा कहा, तो उसको बैठ के आंसर देना था। हमने रुक कर इस मन से बात नहीं की, इसको आंसर नहीं दिए। ये पहले थोड़ा रोया तो समाज में टेंशन आई, फिर ये थोड़ा ज्यादा रोया तो समाज ने वर्ड क्रिएट किया स्ट्रेस, फिर आज ये इतना जोर से रो रहा है तो समाज ने एक वर्ड क्रिएट किया डिप्रेशन। दिस इज साइन कि हमारा मन का रोने का वॉल्यूम क्या होता गया। अगर हम टेंशन पर ही जाकर इसको थपथपा देते थोड़ा सा तो ये वहीं चुप हो जाता, लेकिन हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो हमने मन के रोने को ही नेचुरल कहना शुरू कर दिया। स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है। अभी श्योर नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि मन कहता है हाँ नेचुरल है, घर जाके तो होता ही है, फिर यहां आंसर कैसे करे ये वाला ऐसा। स्ट्रेस नेचुरल है। हम में से कौन कौन क्रिएट करता है स्ट्रेस? एंगर नेचुरल है। अच्छा हाथ उठाएं जो कभी कभी गुस्सा करते हैं।
हाथ उठाएं जो दिन में एक बार कर लेते हैं। हाथ उठाएं जो दिन में कई बार कर लेते हैं। बीमारी अच्छी खासी है, क्योंकि विच मीन्स हम दिन में कितनी बार अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों को क्या कर रहे हैं, एंड इन द नेम ऑफ कि एंगर तो नेचुरल है। जो पूरी हीलिंग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी अगर नेचुरल की परिभाषा को बदल दे तो समाज की डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें कहता है स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो पेशेंट कहेगा ऑब्वियसली स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो डॉक्टर को खुद अपनी डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि क्या रियली स्ट्रेस नेचुरल है या ये मेरी एक अननेसेसरी क्रिएशन है। किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जस्ट चेक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता है तो गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेशन, दे ऑल वन चेन। ये पूरी एक फैमिली है, दो परिवार है। एक परिवार का हेड है अहंकार, ईगो। जहां ईगो है वहां स्ट्रेस है, गुस्सा है, इरिटेशन है, हर्ट है, हेट्रेड है। ये एक फैमिली है। दूसरी फैमिली, दूसरा परिवार कौन है? दूसरा परिवार कौन है? जहां पीस है, लव है, कंपैशन है, केयर है। ये दो परिवार है। इनमें से कुछ कुछ सदस्य नहीं आते हमारे घर। अगर ये आते हैं तो सारे आते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट है, जाते हैं तो भी सारे जाते हैं, क्योंकि इनकी सबकी यूनिटी आपस में अच्छी है। बिकॉज दे ऑल इंटरकनेक्टेड। जो स्ट्रेस्ड है वो इरिटेट तो हो ही जाएगा। हाँ, they are just a sign of weakness and health, that's all. It's either health or it is disease. अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी आएंगी। तो मैं आपके पास आई, आपने कहा ये खाओ, ये करो, इतना करो, इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां इकट्ठी जाएंगी। तो दे आर टू फैमिलीज। स्ट्रेस और गुस्सा किस बातों पर आता है, क्यों आता है? जनरल, जब दूसरा अपना कहना नहीं मानता, और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते। अच्छा, और फाइनेंशियल अप एंड डाउन, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एनीथिंग एल्स? स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, कब? पूरा सीन माइंड की स्क्रीन पर सामने लेकर आइए। जब लास्ट गुस्सा क्रिएट किया था, सीन क्या था, परिस्थिति क्या थी, सामने वाले ने कैसा व्यवहार किया था, और हमने कैसे रिएक्ट किया। पूरी सीन को देखें। अब इस सीन को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें। सीन सेम, लोगों का व्यवहार सेम, जो बात थी वो सेम। अगर मुझे आज चांस मिले, क्या मेरे पास ऑप्शन है उसी सीन को एक अलग तरह से करने का, एंड अपने आप को वो दूसरी तरह से करते हुए देखे। किस किस को दिख गए दोनों सीन दिखे? पहले वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्या चेंज देखा अपने अंदर सेकंड ऑप्शन में? एनीबडी? सपोज आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, राइट? किसी से बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है। वो नर्स हो सकती है, वो एडमिन स्टाफ हो सकता है, एनीबडी इट कुड बी, हुज मेड अ ब्लंडर, वेरी बिग वन, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एंड उस क्षण हमने रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट किया तो हमारी फीलिंग कैसी थी, बोल कैसे थे, व्यवहार कैसा था?
एंड अब जबकि हम उस सीन को रिवाइंड करके फिर देखते हैं यहां आराम से बैठकर, डू वी फील अनदर वे वॉज पॉसिबल या दैट वॉज द वे? अनदर वे वॉज पॉसिबल, राइट? उस टाइम नहीं वो ऑप्शन आया, अभी तो आ रहा है। अभी ये करना एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज करते ही हमने अपने मन को दिखाया कि अनदर वे वॉज पॉसिबल। अब ये अनदर वे जब हमने यहां देखा, ये यहां रिकॉर्ड हो गया और हमने इस मन को कहा कल फिर कोई गलती करेगा। बातें तो रोज आने वाली हैं, कहना लोग नहीं मानेंगे, लोग अपने अनुसार चलेंगे, किसी से गलती भी हो जाएगी। सामने वाला गलती करेगा, लेकिन क्या मेरे को गलत तरह से ही रिएक्ट करना है हर बार? एंड गलत तरीका मतलब वो जिसमें मेरी शक्ति जाती है, मेरी सेहत खराब होती है, मेरे रिश्ते अफेक्ट होते हैं। दैट इज डैमेजिंग फॉर मी। सो नाउ व्हाट डिड वी सी इन द सेकेंड ऑप्शन? क्या दिखाई दिया? यू हैव एक्सेप्टेड, तो रिस्पॉन्ड क्या था? एक्सेप्ट किया तो क्या दिखा? फॉरगिवनेस। दिखा क्या? व्यवहार में क्या डिफरेंस दिखा? सी, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन कि रिफ्लेक्ट करके, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर के पास एक रोल है, एक स्क्रिप्ट है, एक डायलॉग है, तो वो सीधा जाके परफॉर्म नहीं करते, पहले क्या करेंगे? उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल में वो पूरा देखेंगे ना कि ये सीन होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे इसको। ये जो अभी हमने किया, ये भी एक रिहर्सल है कि सामने वाला गलती करेगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एक टिपिकल संस्कार होता है जिसको लेकर हम रोज ही एक बार इरिटेट हो जाते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है ना? वो फिर हम कल शाम को देखेंगे क्यों ऐसे हैं वो। अगर वो थोड़े से बदल जाते तो जीवन क्या हो जाती? बट पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर कंफर्टेबल द वे दे आर। आई विल हैव टू अडॉप्ट हाउ टू बी विद देम बट नॉट डिप्लीट माई एनर्जी टप 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 टप, राइट? अब जब वो ऐसा करेंगे, वो गलती करेंगे, What is my response? क्या देखा अपने आप को? एक्सेप्ट किया तो रिस्पॉन्स कैसा था? माइंड कैसा था? फेस कैसा था? वर्ड्स कैसे थे? बिहेवियर कैसा था? पूरा देखना है, एनालिसिस। क्या दिखा? पूरा देखना है। मन कैसा था उस अप्रोच में? स्टेबल। पहले वाले ऑप्शन में मन कैसा था? राइट? हाँ। चेहरा ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? है ना? अच्छा, शब्द भी कैसे निकलेंगे फिर? रफ। कई बार ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं मुख से जो दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी नहीं लगता ठीक कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता है ऐसा? या तो वर्ड्स भी गलत निकल गए, तो बॉडी लैंग्वेज भी पूरी क्या हो गई? ये जब हम ऐसे गुस्सा कर देते हैं तो ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो गुस्सा करता है या जो डांट खाता है? श्योर? आप डॉक्टर हैं तो आप बताइए, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हेल्थ वाइज भी अगर देख लें उस टाइम फिजियोलॉजी पर, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। अच्छा, और तो वो लंबा लंबा हो जाएगा, वो फिर बहुत सारा है ना। तो आपको बेस्ट पता है कि गुस्सा करने का हमारे शरीर पर कितना असर है। शरीर पर जो असर पड़ा, दैट इज द सेकेंड स्टेज ना। मन का शरीर पर असर पड़ रहा है। एवरी थॉट वी क्रिएट, ये मंत्र है आज, पक्का करना है। एवरी थॉट वी क्रिएट, नॉट फ्यू थॉट्स, सम ऑफ द थॉट्स, नहीं, एवरी थॉट वी क्रिएट सबसे पहले किस पर असर डालती है? हर थॉट जो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले किस पर असर डालेगी? सबसे पहले यहां पर असर डालेगी कि हाउ विल आई फील।
सपोज हम इस हॉल में एंटर हुए और हमने एक थॉट क्रिएट की, कितना सुंदर हॉल है, जस्ट एक थॉट। तो जैसे हम ये थॉट क्रिएट करेंगे कितना सुंदर हॉल है, वी विल फील नाइस, राइट? दैट्स वन। अगर हम इस हॉल में एंटर किए और हमने एक थॉट क्रिएट की, ये कैसा हॉल है, तो फीलिंग चेंज हो जाएगी। एंड विच मीन्स एवरी थॉट आई क्रिएट will first affect how I feel. Second, every thought I create का किस पर असर पड़ेगा? Second, पहले यहां असर पड़ा, खुद पर मतलब क्या, पहले यहां असर पड़ा, फीलिंग। सेकेंड, एवरी थॉट आई क्रिएट का किस पर असर पड़ेगा? इस शरीर के ऊपर। हमारा शरीर एक भी थॉट के प्रभाव से बच नहीं सकता। आज आपके हॉस्पिटल इतने जो भरे हुए हैं और आप सब इतने जो सक्सेसफुल हैं, और आने वाले समय में 100% है कि और ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये भी सर्टेन है। एक ही इंडस्ट्री है जिसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर की, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना लोगों की सोच क्या होती जाएगी, और नेगेटिव होती जाएगी, उतनी बीमारियां क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। आज ट्रीटमेंट इतनी सारी हो गई लेकिन बीमारियां उतनी ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल थॉट। तो मन पर असर, शरीर पर असर, फिर एवरी थॉट विल हैव एन इफेक्ट ऑन, every thought will affect on, every thought will have an effect on the person for whom it was created. हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वो एक एसएमएस की तरह, एक व्हाट्सएप की तरह चला गया। कई बार क्लिक होने के बाद लगता है लेकिन उतनी देर में तो वो चला गया। मतलब थॉट क्रिएट की तो वो चली गई। तो पहले यहां पर असर, फिर यहां पर असर, फिर रिश्ते पर असर, एंड चौथा वातावरण पर असर। माय एवरी थॉट। कलयुग कलयुग क्यों बन गया? क्योंकि जब हमने कहा स्ट्रेस नेचुरल, एंगर नेचुरल, हर्ट नेचुरल, तो हमने अपने आप को ऐसी थॉट्स क्रिएट करना अलाउ किया। तो फिर हमने कहा बीपी नेचुरल, डायबिटीज नेचुरल। हर साल हम एक नया फिगर दे देते हैं कि इस साल हम कहां पहुंचे, यहां। रिश्तों में फिर हमने कहा डिवोर्स होना नेचुरल। और वातावरण, प्रकृति तो हमारी देखो रोज हमें आंसर देती है, हमने कहा नेचुरल। अब परमात्मा ने कहा ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा? आज सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर अभी शाम हुई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर रात के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद सुबह होनी ही होनी है। परमात्मा ने आकर जो बहुत सुंदर बात सब बच्चों को बताई कि इस सृष्टि पर पहले सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और अब ये सृष्टि की रात है। मतलब इस सृष्टि पर सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, अब कलयुग है। और अब हम कहते हैं घोर कलयुग, कहते हैं ना घोर कलयुग। अब घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? है ना, घोर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब दो लाइनें हैं, बताना कौन सा राइट है, कि सतयुग आएगा या सतयुग हमें लाना है? सतयुग हमें लाना है। कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? Every thought is going to affect how I feel, how the body is, how my relationship is, how my environment is. जब थॉट नकारात्मक थी
तो फिर हमने कहा डिप्रेशन स्ट्रेस नेचुरल, बीमारियां नेचुरल, रिश्तों में टकराव नेचुरल, कलयुग नेचुरल। अब हर थॉट जब प्योर होगी तो आत्मा शक्तिशाली नेचुरल, शरीर हेल्दी नेचुरल, रिश्ते ब्यूटीफुल नेचुरल एंड सृष्टि पर सतयुग नेचुरल। आपको पता है सतयुग में डॉक्टर नहीं होंगे? सतयुग में डॉक्टर नहीं होंगे, सतयुग में हॉस्पिटल नहीं होंगे, क्योंकि हर आत्मा इतनी प्योर होगी कि बीमारी होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसीलिए देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं? कंचन काया, मीनिंग परफेक्ट बॉडी। देवी देवताओं की मूर्ति अगर खंडित होती है तो स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा प्योर तो शरीर बीमार हो ही नहीं सकता, और आत्मा इम्प्योर तो शरीर हेल्दी रहे वो हो नहीं सकता। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चलता जाता है उसका। तो जब हमें पता है कि गुस्से का हमारे ऊपर इतना इफेक्ट होता है, फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? हो जाता है, हम नहीं करते। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में वी वर डूइंग अ वर्कशॉप, तो आई जस्ट सेड नेक्स्ट 10 days एक्सपेरिमेंट दैट वी विल नॉट गेट एंग्री। तो सबने कहा हाँ नेक्स्ट 10 days हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, सिर्फ 10 दिन कि हमने गुस्सा नहीं करना। तो वापस सेंटर पर गए तो एक भाई ने फोन किया, सिस्टर बाकी सब लोग कर लेंगे लेकिन मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा करता नहीं हूं। वो तो अपने आप आता है, तो मैंने क्या करना है? वो लोग तो ध्यान रख लेंगे, मुझे क्या करना है? मैं करता नहीं हूं, वो तो अपने आप आ जाता है। गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? यहां से वापस जाने के बाद काम करना है, करवाना है, बच्चों को संभालना है, लोगों को चलाना है, सब कुछ करना है, बट विदाउट यूजिंग दिस डिप्लीटर। ये डिप्लीटर है जो हमारी एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट, हमारी हेल्थ को अफेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसके बिना चलेंगे? जैसे ही माइंड को एक थॉट दिया, ये बहुत मुश्किल है, क्या हो जाएगा? एक एक थॉट इतनी ध्यान से करनी चाहिए। दुनिया में सिखाते हैं सोच कर बोलो, परमात्मा कहते हैं सोच कर सोचो। क्या सोच दिया? अगर आप किसी बच्चे को कहो ये उठाना, और साथ में आपने उसको एक मैसेज दिया, लेकिन है बहुत मुश्किल, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं होगा, तो वो बच्चा कर पाएगा उसको? तो जैसे ही आपने उसको कहा उसको उठाना, और अगर उसको लग भी रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, आप इमीडिएटली सेकंड थॉट उसको क्या देंगे? बहुत ईजी है, उठाओ, आई एम देयर विद यू, कम ऑन, वो कर लेगा। एक एक थॉट अपने आप को क्या देने हैं?